ये वही घर है जहां मंगलवार को एक व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। मैं पूछूंगा इनसे, बांटता हूं, इनके दुख बांटने की कोशिश करेंगे। पासवान जी, ये जो बाघ का अटैक निरंतर होता रहता है? यहाँ तो रहने वाले अपने खेतों के लिए जा रहे हैं, फिर भी डर डर के ही जा रहे हैं। अभी गेहूं की कटाई चालू है, फिर भी अकेला बंदा नहीं जा सकता है, इतना भय पैदा हो गया है इधर। परेशानी बहुत है यहाँ जीव जंतु जो बहुत हैं और हमेशा ही खतरा रहता है। नाम क्या है आपका? मोहनलाल। तो कहीं से गेहूं में से वो निकल पड़ा होगा, तो वहीं से उठा के सीधे जंगल में ही लेके चला गया। तो गांव में जो हार में मान लो लोग 2-4 थे, तो मान लो भागे पीछे के लिए, मगर वो रुका ही नहीं इधर, सीधे जंगल में ही घुस गया उधर। क्या नाम था उनका? भोले राम। आपके कौन थे वो? पिताजी। आपके पिताजी जिंदगी भर जो है चराते रहे, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ? चुंगावत रहे सब दिन, ऐसे खेतन तब यहाँ एक बछड़ा मार डालते हैं, यहाँ नहीं ले जाते हैं, यहाँ ले जान लगे। दोस्तों, मानव और पशु का संघर्ष प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे समाज में हर जगह पे दृष्टिगोचर होता है। अगर बात करें भारत की, भारत में भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं, उनके ऐसे ज़िले हैं जहां आज जो है मानव जानवरों से, पशुओं से जो है त्रस्त हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले की जिसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत में पीटीआर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये इसलिए रिजर्व किया गया जिससे कि टाइगरों की संख्या को बचाया जा सके और उनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सके। दोस्तों, अगर बात करें पीलीभीत की, आए दिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप तक खबरें पहुंचती रहती होंगी कि फला फला गांव में टाइगर ने किसी पे अटैक कर दिया और उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये पीलीभीत में अक्सर देखने को मिलता है। अगर बात करें डेटाज की, अखबारों की, तो अब पिछले 5 सालों में अमर उजाला ने छापा है एक रिपोर्ट, न्यूज़ ताबड़तोड़ देख रहा था, जिसमें 22 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की गई थी। दोस्तों, ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है वो लोग ही जानते हैं, और अखबारों में कितना जाता है, पेपर में कितना जाता है, या जो डाटा कलेक्शन की जो टीम्स होती हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो या इससे संबंधित कोई भी विभाग हो जो उसका कलेक्शन करता है, उससे पता चल सकता है। लेकिन वो एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बस एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक आइडिया लगाई जा सकती है। अगर बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क की, इसका जो क्षेत्रफल है जानकर हैरान हो जाएंगे, 73,000 हेक्टेयर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 73,000 हेक्टेयर इसका जो क्षेत्रफल है। लेकिन फिर भी ये क्षेत्रफल कम है। बाघों की संख्या की अगर बात करें, जो 2022 का एक सर्वे हुआ था उसमें 75 बताया जाता, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 100 से ज़्यादा दो टाइगर्स यहाँ पे होंगे, जो लोग लोकल लोग बताते, लोकल एरिया के लोग बताते। दोस्तों, ये खबर आपको देखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जो टाइगर से जो है प्रभावित रहता है। खासकर उस जंगलों के पास में रहने वाले गांव, वहाँ के किसान, वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के खेतों में काम करने वाले लोग, मजदूर लोग, जो आए दिन जो है बाघ का शिकार होते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर किसी परिवार का व्यक्ति चला जाता है तो उस परिवार पे क्या गुजरती है, उसके परिवार का जीवन किस तरीके से चलता है, ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ऐसे ही गाँव में आई है। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि भारी जंगल है, और इस गाँव की दूरी और जंगल की दूरी में सिर्फ अंतर है 1 किलोमीटर का। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम इसलिए आई है, आज के 3-4 दिन पहले अगर बात करें मंगलवार की, तो एक व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। हम उसके परिवार वालों से भी बात करेंगे और गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि टाइगर का खतरा किस तरीके से गांव पे मंडराता है, और वो कौन से महीने ज़्यादा होते हैं जहां पे इनके अटैक बढ़ जाते हैं, या वो कौन से ऐसे महीने होते हैं जब जो है बाघ जंगल में चला जाता है। कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, और उसके बाद में इनसे कैसे बचा जा सकता है, मानव और पशु संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से। सर, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम श्रीपाल पासवान।
पासवान जी, ये जो बाघ का अटैक निरंतर होता रहता है, ये हमेशा ही होता ही रहता है। इसका कोई वो नहीं है कि इस महीने में कम हो जाएगा। यहाँ तो रहने वाले अपने खेतों के लिए जा रहे हैं, फिर भी डर डर के ही जा रहे हैं। अभी गेहूं की कटाई चालू है, फिर भी अकेला बंदा नहीं जा सकता है। इतना भय पैदा हो गया है इधर, क्योंकि इधर आए दिन अटैक होता ही रहता है। कहीं जमनिया हो गया है, कहीं रानीगंज हो गया, कहीं बांसखेड़ा में, और पग चिन्ह भी मिलते हैं, पर डे ही मिलते हैं पग चिन्ह देखने को शेर के, टाइगर के। अगर बात करें एक ऐसे रेंडमली संख्या में पूछना चाहता हूँ, ये जो वन क्षेत्र है इसके आसपास में कितने गांव निवास करते होंगे, कितने गांव होंगे? इधर तो अभी गांव क्या ले लो, बांसखेड़ा भी नज़दीकी लगा है, ढकिया केसरपुर भी नज़दीकी लगा, रानीगंज लगा है, अमखड़िया लगा हुआ है, जमनिया लगा है, मैनाकोट लगा हुआ है। ये जंगल से सटे हुए सभी गाँव हैं। इस गांव में ये पहला अटैक है या इसके पहले भी अटैक हो चुके हैं? इससे पहले भी 2 हो चुके हैं, ये तीसरा है। इसी साल में? हाँ, इसी साल में। जमनिया में 3 हो चुके हैं। मैं इस गांव की बात, इस गांव में 3 हो गए हैं। दोस्तों सुन रहे हैं कि एक छोटा सा गांव है जो जंगल के पास है। इस गांव में 3 लोगों को अपना निवाला बनाता है टाइगर, और अभी गत 3-4 दिन पहले एक आदमी को जो है बाघ खा लेता। उसके परिवार वालों से भी बात करेंगे, और आप वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो इसलिए खास है कि किस तरीके से हम जागरूक होकर जो है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे हमारे साथ में। दादा, आपका स्वागत है। किस तरीके से संघर्ष चल रहा है यहाँ पशुओं और मानवों के बीच में? यहाँ बहुत संकट हो रहा है और परेशानी बहुत है। यहाँ जीव जंतु जो बहुत हैं और हमेशा ही खतरा रहता है। नाम क्या है आपका? मोहनलाल। इन खतरों से कैसे बचा जा सकता है, कुछ आइडिया है आपके? कैसे बचा जा सकता है इन खतरों से? बीजेपी सरकार इसको संशोधन करे। क्या संशोधन करे, कुछ है प्लान, आइडिया? क्या आइडिया है? देखिए, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। देखिए, सीधे तौर पे दादाजी का कहना है कि सरकार को इसके प्रति इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जिससे कि जो मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम किया जा सके। इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस संघर्ष को बोलेंगे? संघर्ष के लिए इसलिए इस टाइगर रिजर्व हटा दिया जाएगा, संघर्ष सब सही हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएंगे जानवर? फिर कहीं भी जाए, अपनी बाउंड्री करके उसके अंदर ग्राउंड में रख ले। मतलब जहाँ पे भी ये बनाया जाएगा वहाँ के लोगों को खतरा होगा। मैं तो पीलीभीत में बना दिया टाइगर रिजर्व, लेकिन टाइगर रिजर्व की उसकी बाउंड्री तो की जाए, मतलब उसकी बाउंड्री कर दी जाए तो बचा जा सकता है। हाँ, बच सकता है। जो बाहर निकले हुए हैं उन्हें ग्राउंड में कर दिया जाए। इनका साफ तौर पे कहना है ग्रामीणों का कि अगर सरकार मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, मानव और पशु संघर्ष को रोकना चाहती है, तो अगर चारदीवारी कर दी जाए तो शायद जो खतरा है उसे कम किया जा सकता। उससे केवल मानव ही नहीं बचेंगे, अपितु पशु भी सुरक्षित रहेंगे। क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट में भी जब इधर उधर निकलते हैं जानवर, उसमें भी कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हो जाती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। बात इनकी सही है। अब हम उस घर पे पहुंच रहे हैं जिस घर के व्यक्ति को बाघ ने पिछले मंगलवार को जो है अपना निवाला बना लिया। परिवार वास्तविक तौर पे बहुत ही दुख में होगा, कष्ट में होगा। जिसके घर से अगर कोई गुजर जाता है तो निश्चित तौर पे उस पर क्या बीतती होगी, ये आप सोच सकते हैं। ये वही घर है जहां मंगलवार को एक व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। मैं पूछूंगा इनसे, बांटता हूं, इनके दुख बांटने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ ताबड़तोड़ टीम की संवेदनाएं इनके परिवार के प्रति हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। हो सकता कि और लोग जागरूक हो जाएं, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में ना हो। सर, कैसे हुआ ये? सर, हम तो उस दिन तो पीलीभीत गए थे, मान लो रैली में। जी। तो हमें पता, मान लो जानवर ले जाते थे, मान लो अपने खेतों पैरों पे, तो खेतों पैरों पे मान लो लेके गए थे। अच्छा, जानवर चराने गए थे? हाँ, अपने खेत पे अपनी। तो खेत पे ही मान लो चारों ओर तो जंगल ही है, मान लो गांव की तरफ। जी जी जी, वो तो देख रहा हूँ। हाँ, तो कहीं से गेहूं में से वो निकल पड़ा होगा, तो वहीं से उठा के सीधे जंगल में ही लेके चला गया। तो गांव में जो हार में मान लो लोग 2-4 थे, तो मान लो भागे पीछे के लिए, मगर वो रुका ही नहीं इधर, सीधे जंगल में ही घुस गया उधर। क्या नाम था उनका? भोलेराम। आपके कौन थे वो? पिताजी। आपके पिताजी। उम्र कितनी होगी लगभग उनकी? उम्र ऐसी होती मान लो 50।
50-55 मान लो बस। तो फिर पता कब चला आपको कि बाघ ने खा लिया, कैसे पता चला? हम वहाँ से आ ही पाए तो मान लो वहाँ से हार में से लोग आए थे भज के कुछ। अच्छा, मतलब उठाते हुए देख लिए गांव वाले? हाँ, सब मान लो सभी लोग हार में ही थे ना। मान लो इधर उधर सभी, मैंने गेहूँ कोई काट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वही लोग मान लो गाँव में बता दिया कि मान लो ऐसा ऐसा हो गया, तभी गाँव से लोग भागे, तब छुड़ा के लाए। तो फिर उसके बाद ढूंढने गए, मतलब कहाँ, जंगल में ही मिले? हाँ, जंगल में ही मान लो मिले, घर पर जाके जंगल में ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ टीम आई? हाँ सर, ठीक। वन विभाग की? हाँ आई थी। कुछ मुआवजे के लिए बोले वो लोग? वो अभी तो हमके लिए नहीं बोले। अच्छा, राजस्व विभाग की टीम? अभी हमारे लिए फिलहाल कुछ नहीं बोले, मगर अभी हमें कोई सुनवाई के बारे में नहीं है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? क्या बताएं, हम देख रहे हैं। देखिए, क्या सर्टेन जो है प्रोविजंस भी होते हैं, अगर कहीं भी कैजुअलिटी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो उसके कुछ प्रोविजंस भी होते हैं। सरकार शायद इस पे सोचेगी और जरूर इनसे संबंधित मुआवजा मिलेगा। आप कर रहे हैं डंगर रोजा ले जा, उनको जीवन बीती को डंगर चुंगा, मतलब जिंदगी भर जो है चराते रहे, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ? चुंगा उतरे सब दिन ऐसे खेतन तब यहाँ एक बछड़ा मार डालते हैं, यहाँ नहीं ले जाते हैं, यहाँ ले जान लगे। तो माता जी, कितने बजे का टाइम था, समय कितने बजे का था ये घटना? सर पता हमें तो पता ही नहीं लगी, पाओ घर है पता है लगो तो गांव को बता हुआ है कि जैसे देखा हुआ है बोले तेरन पकड़ लो है या खींची ली हो, तो वहीं तो जई आए हुए थे पीली भी थी, तो जय खाना खाते हैं ऐसे ही बैठ पाते हैं, जब भाग गए सब जने, गाँव के लोग सभी लोग भाग गए, तब ढूंढ के लाया जाए। आप पीलीभीत में रैली में गए थे, क्या कोई नेता ने आपसे संपर्क किया? किसकी रैली में, किसकी रैली में गए? मोदी योगी आए थे सर वहाँ पे। अच्छा, मोदी योगी। तो वहाँ तो पब्लिक बहुत थी, हम तो वहाँ कहाँ उनके पास पहुँच पाए। मेरे कहने का मतलब जो नेता जो हैं पीलीभीत के, उन्होंने इस घटना के बाद संपर्क किया? अभी तो नहीं किया। मान लो एक दिन वो आए थे, क्या नाम है उनको? हाँ, वो आए थे। हाँ, तो एसडीएम भी आए थे। अच्छा, जितिन प्रसाद भी आए थे। अच्छा, जितिन प्रसाद जी आए थे? आए थे उस दिन। बाबूराम पासवान भी आए थे। अच्छा, तो मतलब काफी नेता तो आए यहाँ पे। तो एसडीएम साहब ने क्या बोला? एसडीएम से मतलब हमारी तो बात नहीं हो पाई थी। कौन था उस मौके पे, आप थे? मैं था। हाँ, क्या बोले एसडीएम साहब? वो सर यही बोले कि जो मतलब तहसील का जो देता है 4 लाख वो ही मिलेगा। अच्छा, रेवेन्यू मतलब कुछ नहीं मिलेगा, राजस्व विभाग हाँ का। जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई टीम आई थी यहाँ पे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंजर साहब आए थे और कोई नहीं आया। रेंजर साहब आए थे? जी। अच्छा अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं कि बात करके लगा कि मतलब परिवार बहुत ही गरीब है। आप देख सकते हैं, चाहूँगा कैमरामैन रोटेट करके दिखाए, बहुत ही परिवार की स्थिति नाजुक है। और ये बहुत बड़ा संकट उस समय आ गया जिस समय जो है फसलें काटने का समय होता है, खेती किसानी का समय होता है, उस समय परिवार का शख्स जो है चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि तकलीफ़ कितनी हो रही होगी, कितना दुखों का पहाड़ इन पे टूटा है। तो इस तरीके की घटनाएं जो है सिर्फ इसी परिवार से संबंधित नहीं है, ये पीलीभीत में तमाम ऐसे परिवार हैं जो जंगलों के किनारे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड है। सरकार को इससे संबंधित जो है अच्छे से प्रावधान लाना चाहिए कि जिससे मानव और पशु के संघर्ष को बचाया जा सके। साथ में दोस्त, एनटीसीए की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये भी जो एक्सपर्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो लोग भी बताते हैं कि अगर बात करें पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व पार्क है, इसका जो क्षेत्रफल लगभग 73,000 हेक्टेयर है, उसमें से लगभग 2-3 हज़ार हेक्टेयर ऐसा है जो लोगों ने मतलब अपने घर बना लिए या अपने प्रयोग के लिए कर लिए, जिससे जो है एरिया संकुचित होता जा रहा है और टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं मानव भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो पशु है उनसे कहीं दूरी बना के रखना है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे या उनके एरिया में जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य यही था कि सरकार भी इस पे सजग हो जाए। जो मानवों से संबंधित हानि हो रही है, उन पे आक्रमण हो रहे हैं। अगर भारत की बात करें, कृषि प्रधान देश है, जहाँ 70% आबादी गाँव में रहती है, और गाँव का मुख्य काम होता है खेती बाड़ी, और ख़ासकर किसान
खासकर किसान और मजदूर इसके भुक्तभोगी होते हैं। जो खेत में जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें ही जो है बाघ जो है, टाइगर है, अटैक करता है और उन्हें हानि पहुंचाता है। तो इससे संबंधित गुजारिश यही है, अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग पहुंचा रहे हैं इसको, तो निश्चित तौर पे सरकार इससे संबंधित कोई ना कोई प्रोविज़न बनाए, देश के उन किसानों की रक्षा करने का वादा करे, प्रण ले, जिससे आसानी से आरामदायक ज़िंदगी गाँव के लोग भी जी पाएँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। साथ में आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि मानव और पशु संघर्ष को कैसे कम किया जा सके, आपकी जो भी राय है उस पर जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।